It's been a while since I last posted. I was busy with my house job and things were quite hectic and I need to figure out time to do different things. The reason I'm making this video is because I thought my house job in gynecology and my experience reading book Trial by Kafka kind of were similar. In the trial, Kafka writes about the absurdity, the helplessness, and the kind of existential angst we face when we are faced with something which is out of our control. And basically, we can't do anything about it. The book opens with Joseph K. waking up to two random people in his room who inform him that he has been arrested and there's a trial going on about him. जो ट्रायल है वो उसके अरेस्ट को अफेक्ट नहीं करेगा एंड वो इन प्रोसेसिंग रहेगा, बट जो जोसेफ के है उसको बताया जाता है कि वो अरेस्टेड है, वो कन्विक्टेड है। और फिर वो जो दो रैंडम स्ट्रेंजर्स हैं या पुलिसमैन हैं बेसिकली बुक के अकॉर्डिंग, वो उसके रूम को सर्च आउट करते हैं, उसको प्लंडर करते हैं, उसमें से उसके जो कपड़े होते हैं, चीजें होती हैं, वो इस्तेमाल करने लग जाते हैं, जिसके ऊपर जो जोसेफ के है वो उनको कॉल अपॉन करता है। दे आर स्टन्ड बाय दिस, उसे क्या कहते हैं, शनी। अब जोसेफ के क्या हरकतकार हम देखते हैं कि एज द स्टोरी अनफोल्ड जो जोसेफ के है उसका लिए उसका ट्रायल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज बनता जाता है। इन द बिगिनिंग ही इज टू इनडिफरेंट अबाउट हिज ट्रायल, उसको फर्क नहीं पड़ता कि क्या चीज है, कौन से कोर्ट्स हैं, क्या लॉयर्स करते हैं। ही इज जस्ट लाइक के आई नो दैट आई एम नॉट गिल्टी एंड आई एम इनोसेंट एंड आई वुड जस्ट अपील टू द कोर्ट के भाई मुझे आप रिहा करें, मुझे आप इनोसेंट डिक्लेयर करें और मेरे ऊपर से ये जो जाल वो है कह लें पकड़े जाने का, अरेस्ट होने का, इसको हटाएं। बट जब वो जाता है कोर्ट को देखता है, लॉयर्स को देखता है, वहां पे एक बड़ी स्पीच करता है एंड पीपल आर स्टन्ड बाय दिस के क्या करता है। वो वहां पे जाके पूरा का पूरा खिताब करता है, लॉयर्स को बोलता है, वहां पे जो कोर्ट रूम के अंदर लोग होते हैं उनको लड़कारता है कि यार ये किस किस्म का सिस्टम रखा हुआ है, इनको कोई काम नहीं आता, इन्होंने ऐसे एक इनोसेंट बंदे को गिल्टी करार दे दिया। और उसके बाद जो है फिर वो तो पता चलता है कि कोर्ट रूम्स जो हैं वो उनका कोई एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है। कोर्ट कहीं पे भी हो सकता है, वो तमाम के तमाम कोर्ट रूम्स आपस में जुड़े हुए हैं। जो कोर्ट वाले हैं वो हमेशा किसी और बंदे के घर में कब्जा करके बैठे होते हैं। जो लॉयर्स हैं वो कोई काम नहीं कर रहे। जो जजेस हैं वो बेसिकली उनके बारे में कहा जाता है कि उनका काम ये है कि उन्होंने सुबह से लेकर रात तक जो कोर्ट फाइल्स हैं उनको पढ़ते रहना है, केसेस को पढ़ते रहना है। बट जब जोसेफ के जाता है उनमें से किसी एक के रूम में तो उसको वहां पर जाके सिर्फ और सिर्फ एडल्ट मैगजीन्स और पोर्नोग्राफिक चीजें मिलती हैं। उसके बाद फिर जो जजेस हैं वो लोगों का अब्यूज करते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि वो अपनी लाइफ को कंप्रोमाइज करें, अपनी इकोनॉमिक, अपनी पर्सनल, अपनी सोशल लाइफ को कंप्रोमाइज करके कोर्ट के ऊपर और ट्रायल, अपने जो ट्रायल है उसके ऊपर टाइम दें, और ऐसे ट्रायल के ऊपर जिसका कोई एंडिंग अंजाम नहीं है। जोसेफ गे को पता चलता है स्टोरी के अंदर जैसे प्रोग्रेस करती है कि उसके जो ट्रायल है उसके सिर्फ और सिर्फ दो इंजाम हो सकते हैं। एक ये कि उसको टेम्पोरेरी रिहा कर दी जाए, इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, लेकिन उसको हमेशा एक खतरा रहेगा, तलवार लटकती रहेगी उसके सर के ऊपर कि कभी भी उसका कोर्ट का जो ट्रायल है वो रीओपन हो सकता है। कोई जज उसको दिख सकता है कि कोई चीज है जो कि दोबारा से प्रोसेसिंग में आनी चाहिए और वो उसको आके अरेस्ट दोबारा से कर सकता है। और दूसरा केस ये है कि वो अपने ट्रायल को प्रोलॉन्ग कर दे, जितनी देर हो सके प्रोलॉन्ग दे। इसमें हमें एक और करेक्टर नजर आता है ब्लॉक का, उसका ट्रायल 5 साल से चल रहा है और वो इस बात में बड़ा खुश होता है कि मेरा ट्रायल काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, 5 साल हो गए मेरे ट्रायल को, उसका अभी तक कोई अंजाम नहीं आया। एक और चीज जो इसके बारे में जो ट्रायल्स के रिगार्डिंग इंटरेस्टिंग है या कह लें जरा सफोकेटिंग है, वो ये है कि ट्रायल के स्टार्ट होने से पहले ही ट्रायल का अंजाम तय हो चुका होता है और अगर आप किसी भी तरीके से कोई आउटकम उसका थोड़ा सा चेंज कर सकते हो वो अनऑफिशियल मीन्स के थ्रू लॉ जिसको आप जो है कनेक्शन लड़ाओ, ब्राइब करने का फायदा नहीं है। लाइक जोसेफ कहता है कि यार अगर इनको मसला है, पैसे का मसला है या कुछ चाहते हैं मेरे से तो मैं दे देता हूँ भाई। बैंक के अंदर जो जजेस हैं वो पैसे के ऊपर किसी को कुछ नहीं देते। बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि जो लॉयर्स हैं उनके कितने अच्छे ताल्लुकात हैं जजेस के साथ, और आपका जो ट्रायल है वो छोटे कोर्ट्स में रह रहा है या फिर बड़े कोर्ट्स में रह रहा है। लॉयर्स की भी 3 इकसाम है, पेटी लॉयर्स, उसके बाद मेडियोकर लॉयर्स और हाई लॉयर। जो हाई लॉयर्स हैं उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता, वो कहाँ पे होते हैं, कौन से केसेस लेते हैं, वो किस आदमी की हेल्प करते हैं। जो मिड लॉयर्स हैं वो अपने आप को काफी ज्यादा ऊंची चीज समझते हैं, दे आर क्वाइट इगोटिस्टिकल, और वो लोगों को इस्तेमाल करके उनकी बेचारी का मजाक उड़ा के उनसे डिफरेंट कह लें आप सर्कस करवा के उससे जो सा है
अपनी ईगो को बढ़ा, देयर इज नो प्लेयर इन दैट बट दे लाइक डूइंग इट एंड दे क्या कहते हैं, जो जोसेफ के का लॉयर होता है डॉक्टर हुड, वो उसको दिखाता है कि यार मैं तुझे काफी अच्छे तरीके से ट्रीट करता हूँ तेरे शिक्षा की वजह से, जो कि मेरा दोस्त है, और मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनको तुझे नहीं आइडिया कि मैं किस तरीके से ट्रीट करता हूँ, और तुझे मैंने काफी खुली छूट दी है, तो मुझे जो सा है जी कह रहा है कि मुझे काम नहीं करना आता, लिटरली उसको नहीं करना आता। लॉयर का क्या काम है, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं कोर्ट के लिए, ताकि कोर्ट उनको पढ़े, और देयर इज अ लिटिल चांस कि वो उनको पढ़े। अक्सर औकात वो जो पेपर्स डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वो डस्टबिन में चले जाते हैं या स्टोरेज रूम में चले जाते हैं, जजेस उसको नहीं पढ़ते, बट इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि वो जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऐसे हों कि वो केस को डायरेक्शन को चेंज कर, जो सब के है उसको इस बात की समझ नहीं लगती, एंड ही इज लाइक यार काफी टाइम हो गया डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं हो रहे, ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बना रहा, मैं खुद ही डॉक्यूमेंट्स बना लेता हूँ, वो लॉयर को फारग कर देता है। बट एट द सेम टाइम एक और चीज होती है कि जब तक लॉयर उसके पास था तब तक जो ट्रायल था उसकी हेडेक नहीं, लेकिन जब वो लॉयर को फारग कर देता है केस काइंड ऑफ लाइक एग्जैजरेट होता रहता है और वो उसके सर पे सवार हो जाता है। जो बैंक का काम होता है, उसकी जॉब होती है, वो भी नेग्लेक्ट होती है, जो उसके पर्सनल कनेक्शंस होते हैं लोगों के साथ वो अफेक्ट हो रहे होते हैं, एंड somehow he is continuously consumed by anxiety, helplessness and a state of paranoia। तो लगता है कि हर बंदा को देख रहा है, उसको जज कर रहा है, जिससे भी मिलता है वो उसको बारे में उसको बताता है कि भाई तेरा ट्रायल जो है वो काफी ज्यादा खराब हो चुका है इस वजह से, या दे स्टिल होप कुछ हम कर सकें, लेकिन ज्यादा इसके अंदर बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आई। He is kind of just passing the time। there is a particular aspect that I like about the story, वो ये है कि जोसेफ के जब इस तमाम परेशानी से गुजर रहा होता है तो वो अपनी ऑफिस की विंडो से बाहर झांकने लग जाता है। वो एक बैरन कोर्टयार्ड है, वहां पे स्नो पड़ रही है, एंड ही somehow enjoys watching that, and I think he tries to find some peace within the world of the tribe, observing the scenery or the place। एक और चीज जो कैफ्का आई थिंक हमें बताता है या दिखाता है थ्रू द ट्रायल इज दैट people are continuously affected by the impressions or the opinions of other people, but as Kafka writes in the trial, people's opinions are just opinions। नॉवल के अंदर काफी ज्यादा ओपिनियंस हैं, हर बंदे का अपना एक ओपिनियन है, और जोसेफ के उसको सोच समझ के भी और सोचे समझे बगैर भी उसको ले लेता है कि ये कोर्ट का प्रोसीजर है, ऐसे ही कोर्ट चलती है। कोर्ट का जोसेफ के से डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है, कोर्ट के निजाम के बारे में किसी को कोई कुछ नहीं पता, हर बंदे की अपनी एक लॉजिक है, एक रीजनिंग है, एक ओपिनियन है, बट हाउ द कोर्ट एक्चुअली वर्क्स नोबडी नोज अबाउट दैट। एक और चीज जो ट्रायल में मैंने देखी है वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम जोसेफ के एवरीबडी इज जस्ट ऑन ऑटो पायलट, एवरीबडी मूव्स अबाउट हैज ओपिनियंस ऑफ द सेम काइंड, एंड दे आर लाइक जो जोसेफ के कर रहा है वो गलत है, वो समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो सरप्राइजिंग है, ऐसा कभी किसी ने नहीं किया, जो करता है वो ढूंढता है काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इट्स काइंड ऑफ लाइक हर्ट साइकोलॉजी व्हेन द हर्ट गोज बैक। जब भी आप कोई चीज डिफरेंट करो हर्ट से, तो हर्ट को एक काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी होती है, हर्ट आपके ऊपर टर्न अगेंस्ट कर जाता है, तो दैट्स काइंड ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी एंड एग्जैजरेटेड फॉर्म इन द ट्रायल। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरा एक फ्रेंड है एंड ही गॉट टू नो मेनी इयर्स लेटर कि उसके जो अपने बेस्ट फ्रेंड थे वो उसके बारे में काफी रूमर ला रहे, एंड बेसिकली इट वाज दोस रूमर्स दैट अफेक्टेड हिज इमेज इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, ड्यू टू व्हिच अदर पीपल अवॉइडेड हिम ऑलटुगेदर, एंड इट्स काइंड ऑफ लाइक द ट्रायल इन द सेंस कि यू नेवर नो व्हाट वुड हैपन एंड देयर आर थिंग्स यू कैन कंट्रोल। फिर इसी तरीके से अगर मैं अपनी हाउस का एक्सपीरियंस बताऊं, इट्स काइंड ऑफ लाइक आपको अक्सर का चीजों की समझ नहीं लग रही होती, द वे योर सीनियर्स आर डूइंग थिंग्स, द वे patients are being treated, and sometimes even the attendants of the patient mistreating others or the doctor. It's kind of like a chaos. I think chaos is part and parcel of our life. If we can't make anything out chaos, like as Albert Camus say, one must imagine Sisyphus happy। अगर वो सोचे कि ये उसका बोल्डर है, ये उसकी जमीन है, और वो लाइक बोल्डर को पहाड़ के ऊपर लेकर जा रहा है, वो सारे प्रोसेस को एंजॉय करे, so there's something to find in it। Albert Camus essentially denies to find any meaning or purpose in life, and Kafka is consumed by the existential angst and the helplessness and the lack of control we have at times। इसको अगर हम देखें डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल की नजर से, तो वो कहते हैं कि एक आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है सिवाय लैक ऑफ मीनिंग, पर्पस के। एक आदमी के पास कोई वजह होनी चाहिए, कोई रीजन होनी चाहिए जिसके बलबूते के ऊपर वो काम कर सके, वो जिंदगी को गुजार सके। एज नीट्शे सेज, he who has a why to live
life for can bear with almost anyhow. It's kind of like that. Kafka के novel The Trial को पढ़ के बंदे को एहसास होता है कि there's a whole lot of difference between making peace and accepting. Even though Joseph K. accepts his trial and the ultimate punishment at the end of the novel, he's anxious. While making peace would have made his life a bit different. He would have enjoyed the little time. He would have appreciated the connections. He would have perhaps excelled in his job for the time being. And I think the trial can also be an analogy for an impending sense of death. When our lives are bound by chronic illness or some accident or some mishap which permanently alters the way we have been living our life. It can be an analogy to that because basically they also affect our lives in a whole. There's probably a lot that I want to say, but for now I would say that I should bind the video. Tell me in the comments if you want to see more of such videos and something kind of related to house job and book or some other content. Bye bye. Thank you.